Welcome to Digital Education Network. Subscribe now. Never missing updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क के साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से मोहम्मद असद महमूद आपसे मुखातिब है। अज़ीज़ दोस्तों, आज की रात यानी शब बारात मेरी जानिब से और मेरी टीम की जानिब से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ीज़ दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि शब बारात की अहमियत और शब बारात की रात पे पढ़े जाने वाले ख़ास नवाफिल और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी। आज अज़ीज़ दोस्तों, उसी सिलसिले में मैंने आपको एक तस्बीह नमाज का जिक्र किया था। आज तस्बीह नमाज का जिक्र आपके साथ करूंगा। ये बतलाऊंगा आज की इस वीडियो में कि तस्बीह नमाज आज की रात पढ़नी कैसे है, इसका असल पढ़ने का तरीका क्या है। अजीज़ दोस्तों, काबिल इसके कि मैं अपनी वीडियो की जानिब बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने इस फैमिली चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने इस फैमिली चैनल डिजिटल एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली उम्दा और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ फिलफौर मिल सकें। अजीज़ दोस्तों, जैसे ही आपको ये वीडियोज़ मिलें, आप इसी तरह अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल्स में शेयर करते रहें ताकि आपकी तरह वो लोग भी इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल करते रहें। अजीज़ दोस्तों, तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका। तस्बीह नमाज के लिए नियत करना। नियत मैं पहले भी बताता चलूँ कि नियत दिल के इरादे का नाम है। इसके लिए ज़बान से लफ्ज़ों की अदायगी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अदायगी करते हैं तो आपने अदायगी के लिए यूँ नियत करनी है। 4 रकात नमाज नफल सलातो तस्बीह पढ़ता हूँ ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ। अगर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो फिर आपने पीछे इस इमाम के मुँह मेरा खाना काबा शरीफ अल्लाहु अकबर आपने पढ़ना है। सना पढ़नी है। सना के बाद आपने 15 बार तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। 15 बार यूँ आपने ये कलमा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। फातिहा के बाद सूरत पढ़नी है। सूरत के बाद फिर 10 बार यही कलमा यानी तीसरा कलमा वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। फिर आपने रुकू में जाना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़ के 10 बार आपने फिर यही कलमा दोहराना है और वल्लाहु अकबर तक ही पढ़ना है। फिर आपने क़दा में खड़े हो जाना है, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ के आपने फिर 10 बार यही कलमा पढ़ना है। फिर आपने अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है। सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के फिर आपने 10 बार यही कलमा पढ़ना है। फिर आपने जब बैठना है तो फिर आपने 10 बार यही कलमा पढ़ना है। फिर सजदे में जाना है। फिर सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ के फिर 10 बार ये कलमा पढ़ना है और फिर आपने खड़े हो जाना है। और इस तरह खड़े होने के बाद आपने फिर सूरह फातिहा से पहले 15 बार फिर ये कलमा पढ़ना है। यानी पहली बार आपने 15 बार, बाकी बार 10-10 बार पढ़ना है। हर रकत में 75 बार 75 बार यूँ आपका ये कलमा पूरा हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। जब दूसरी रकत में आप बैठें तो आपने तशद्दुद में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और रब्बि आलनी मुक़ीमस सलात पूरा पढ़ना है और सलाम नहीं फेरना। फिर खड़े हो जाना है। फिर सना और सना के बाद फिर सूरह फातिहा से पहले 15 बार तीसरा कलमा वल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। इसी तरह फिर आपने वही प्रैक्टिस दोहरानी है। यूँ आपने 2 रकतें पूरी करनी है। 2 रकतों के बाद यूँ आपके पास ये 300 बार ये कलमा आप पढ़ चुके होंगे और यूँ आपने तस्बीह नमाज कंप्लीट करनी है। रब्बि जाल पूरा पढ़ के सलाम फेर लेना है चौथी रकत में। तो यूँ आपकी तस्बीह नमाज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि तस्बीह नमाज का ये तरीका आपको पसंद आ गया होगा। अज़ीज़ दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात और भी बताना चलूँ कि मगरिब की नमाज के बाद आपने फ़ौरन 3 जो है वो नफल 6 नफल ये पढ़ने हैं 3-3 दफ़ा, यानी 2-2 रकतें करके। पहली 2 रकतों में आपने नियत इस तरह करनी है, या अल्लाह ये 2 रकात जो मैं नफल अदा कर रहा हूँ इसके सदक़े मुझे मेरी उम्र बिल दराज फरमा। और आपने जैसे ही नमाज नफल तो पूरे कर लेने हैं, फिर आपने बैठ जाना है। 21 बार सूरह इखलास या सूरह यासीन एक बार या दोनों पढ़ सकते हैं।
پھر دوسرا آپ نے نفل دوبارہ نیت کرنے ہیں اور اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان نوافل کے صدقے مجھے پورا سال ہر قسم کی بلاؤں سے آزمائش سے محفوظ رکھنا۔ پھر آپ نے اسی طرح اس نفل کے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ جانا، 21 بار سورہ اخلاص یا ایک بار سورہ یاسین یا دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شعبان کی جو دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے پھر تیسری جو بار آپ نے نفل کے لیے نیت کرنی ہے تو نیت یوں کرنی ہے کہ اے اللہ یہ جو میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں ان نفلوں کے صدقے اے اللہ مجھے رزق حلال طیب رزق عطا فرما، تو اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ نے اسی طرح یہ سلام پھیر کے 21 بار سورہ اخلاص یا سورہ یاسین ایک بار یا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی آپ نے دعائے نصف شعبان یہ آپ نے پڑھنی ہے، درود شریف پڑھ کے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ مجھے اور میرے بھائی اسرار احمد مرحوم کو دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین باقیوں کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔